हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नरेंद्र कुमार में। आज मैं आपको नवरात्र में सामान कहां से खरीदें इसकी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं और एक भाई से जो रिपेयरिंग भी करते हैं। उनके यहां सामान भी मिलता है। नवरात्रि के जितने हारन यूनिट जितने भी सामान की डीजे वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है उन सभी सामानों को आप इन दुकान से खरीद सकते हैं। वहाँ पर हर सामान आपको उचित रेट पर मिलेगा। रिपेयरिंग के मामले में देखा जाए तो रिपेयरिंग की भी जो रेट है उनका एक लिमिट में रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्र का समय हो या होली या किसी भी त्यौहार का समय हो, आप डीजे का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं उनसे एक बार ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिलवाते हैं आपको अपने भाई से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अतुल भाई से मैं आपको मिलाऊंगा, तो अतुल भाई की दुकान में मैं आ गया हूं। तो अतुल भाई, थोड़ा हमसे मुलाकात कर लो। काम तो तुम्हारा बहुत चल ही रहा है, इतना भयंकर चल रहा है कि हम तो बड़ा मुश्किल से आपसे टाइम मांगे हैं। नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में कुछ बताओ, अपना नाम, अपनी दुकान। हमारा नाम अतुल सिंह है। हमारी दुकान आमापुर चौराहे पे है। रिपेयरिंग का सारा काम है मेरे पास। लोकल का भी कोई काम है, मतलब वैसे भी काम हो रहा है अपने पास। रिपेयरिंग वाली जैसे आपने बात की, तो आजकल मार्केट में रिपेयरिंग के मामले में आपने देखा होगा कि 4 का काम 40 बना देते हैं। हाँ। है ना? सही बात। भाई कस्टमर है, जो मैंने जो गलत कहा वो बता। नहीं, आपने सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। 4 का काम 40 बना देते हैं। लेकिन ये बताइए, रिपेयरिंग में आपका क्या सिस्टम है? देखो, हम 500 वाट की रिपेयरिंग 100 रुपये लेते हैं, ठीक है। जो अपना कस्टमर खुद लेके आए माल अपने डलवा ले, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें 100 रुपये रिपेयरिंग दे, हमें मेहनताना वही है। यदि स्पीकर हमसे बताओ, स्पेशलिस्ट स्पीकर के मामले पर स्पेशल काम होता है मेरे पास। रिपेयरिंग के मामले में मैंने ये देखा है, एक बार मशीन उनके पास लेके जाओ, जहाँ पे 1000 रुपये खर्चा है, वहाँ पे मैंने देखा है कि 2,500 हज़ार 3,000 रुपये लेते हैं। इसका सिस्टम आज तक मुझको समझ में नहीं आया। ये चीज़ इससे मैं नहीं, हम भी डीजे वाले हैं, आप भी डीजे वाले। डीजे वाले हर आदमी परेशान है कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम, जैसे अब नवरात्रि में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नवरात्रि में कितने लोग हैं कि उनको पता नहीं लगता, उनसे 2,500 3,000 हज़ार लूट लिया जाता है। तो तुम्हारे यहाँ रिपेयरिंग का सिस्टम क्या है कि ताकि आपके यहाँ जैसे आदमी आए। बस समझना। हाँ। अब ये सनवर्क कंडेंसर है, ठीक है। ये मेरा 135 रुपये खरीद है, ठीक है। अब इसी में समझ लो कि एक लोकल मेरे पास कंडेंसर है, ये भी 35 रुपये खरीद है, ठीक है। अब सामने वाला क्या करता है, चूतिया बनाता है कि ये मोटा है, ये पतला है, ठीक है। अब ये कहता है 200 रुपये का है, ये 150 रुपये का है। तो सामने वाला 50 रुपये खुला कमा रहा, रेट तो एक ही दोनों का है ना। तो यही कमाने का एक तरीका है। तो सामने वाला ये करता है कि लोकल माल अच्छे पैसे बेच लेता है, ओरिजिनल माल जो होता है वो छुपा लेता है सामने वाला। हम ये कह रहे थे आपसे, जैसे आपके यहाँ कोई मशीन रिपेयरिंग के लिए आता है तो आप उसका किस प्रकार चार्ज करते हैं? जैसे कि इतने भी रिपेयरिंग वाले हैं, इतना लोगों को परेशान कर लिया है। इसीलिए मैं आपके पास क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ कि आपके यहाँ जितनी बार मैंने अपनी खुद की मशीन बनवाई हैं, दुनिया बताया था 2600 रुपये, तो आपके यहाँ 500-600 रुपये में लगभग बन के गई हैं। इसीलिए मैं गरज में आपके पास आया हूँ। तो आप अपना सिस्टम बताइए, इतना रुपया कम कैसे हो जाता है, उसका डिटेल बताइए। राजा भाई, वजह क्या होती है, मतलब सामने वाला वो जोड़ देता है अपना सर्विस चार्ज, प्लस जो स्पेयर पार्ट जोड़ता है उसका पैसा जोड़ देता है अलग हो, ठीक है। वो मतलब क्या करता है कि तुमसे स्पेयर पार्ट में पैसा कमा भी रहा है, ठीक है। सर्विस अपना अलग ले रहा है, वो सर्विस बचाता है स्पेयर पार्ट में, जो भी उसकी मेहनतान उसमें जुड़ जाती है। हम क्या करते हैं कि हमारा कंडेंसर 5 रुपये का है, ठीक है। तो हम 5 रुपये कंडेंसर का जोड़ दिया और मेरा 100 रुपये सर्विस चार्ज हो गया, तो मैं 105 रुपये में काम कर दिया। अब सामने वाला क्या करता है कि 100 रुपये तुम्हें कंडेंसर से ले लिया और 100 रुपये अदर ले लिया, तो वो 200 रुपये ले लिया। तभी ये अंतर आता है, कोई बात नहीं। इसीलिए जो है रिपेयरिंग में इतना ज़्यादा लोगों को चार्ज लग जाता है। जैसे बड़ी मशीन है उसमें ज़्यादा चार्ज लग गया। ये तो हो गया रिपेयरिंग का काम। रिपेयरिंग के काम में अगर कोई हमारी वीडियो देख के आए
तो उसके लिए आप कोई ऑफर देना चाहेंगे कि ऐसे कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब देखो, सामने वाला दूर से आता है, ठीक है, तो मैं उसका यही करता हूँ भैया कि सामने लोग इतना कम से कम हो सके, मुझे साला 50 रुपए बचे में कोई दिक्कत नहीं। सामने इतना दूर से आ रहा है तो उसके लिए भाई कुछ तो चार्ज कमी होना चाहिए, मतलब क्योंकि अगला मेरी चक्कर में इतनी दूर से आ रहा है भाई, कोई बिल्की से आने वाला, कोई फतेहपुर से आने वाला, कोई कानपुर से, यहाँ तक कुछ मेरे ग्राहक ऐसे सिराथू से आने वाले भी हैं। तो वो बंदा आता है तो भाई उससे यही कहते थे भाई जहाँ 2 सामान लाता हो तो 3 सामान लेके आ, तेरा भाई गाड़ी खर्चा निकल आए और मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। देखिए, मैंने तो मशीन बनवाया है, मैं तो जानता हूँ ये बात तो आपकी सही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं हमेशा ये देखता हूँ और अक्सर सब लोग देखते हैं कि जितने भी रिपेयरिंग कराने आते हैं तो नई दुकान में जाने से डरते हैं, पहली बात। लेकिन आपके यहाँ दुकान में आने में मैं जब से आने लगा हूँ लोगों की भीड़ लगी है, तो इसका मतलब काम तो आपका सही है। ये तो आपकी रिपेयरिंग हो गई। रिपेयरिंग के अलावा ये बताइए, अगर कोई आदमी आपसे सामान लेता है, जैसे कि डीजे का कोई भी सामान लेता है, तो उस सामानों के विषय में कुछ आप अपना विवरण, कुछ अपना विचार रखना चाहेंगे? राजा भाई देखो, मेरे को मतलब है कि साला मैं 5,000 लगाऊं, मुझे 100 रुपये बच जाए, मैं माल दे देता हूँ सामने वाले को। वजह क्या है, तो सामने वाले को सस्ता भी मिलेगा यार, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कहने क्या मतलब होता है कि देखो, स्ट्रेंजर सब कोई बेचता है, स्ट्रेंजर बेचने का तरीका भी गंदा है, क्योंकि लोकल भी पूरी मार्केट में है। कोई 5,000 की बेचता है तो कोई 7,000 की बेचता है, कोई 9,000 की बेचता है। पर वजह क्या होती है कि स्ट्रेंजर बेचने का तरीका ही गलत है। कोई बेचता सही असेंबल्ड मशीन बेच देता है स्ट्रेंजर नाम से, कोई ओरिजिनल बेचता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी लो मशीन सोच समझ के लो, क्योंकि एक बार को लेना नहीं कभी भी सामने वाले को। यदि एक बार ले लिए भाई, दोबारा लेना नहीं तो कोई बात ही खत्म हो गई। तो अपना रिकॉर्ड ये है कि भाई सामने लोग मुझको 100 रुपये मिलता हूँ, माल दे देता हूँ, सीधी बात है। मैं ये सोचता हूँ यार हम कम कमाएंगे ठीक है, पर सामने लोग कभी मुझसे दुखी न रहे। आज वो नहीं कमा के देगा मुझको, कल देगा। सही बात, सीधी बात है। अच्छा, लास्ट में रिपेयरिंग के मामले में कि आदमी गलत जगह न फंसे, उसका गलत पैसा न फंसे, उसके लिए 2 बोल आप अपनी तरफ से बोल दीजिए। मैं तो यही कहता हूँ भाई, देखो मेरी तरफ से 100 रुपये मेरी मशीन की रिपेयरिंग है, ठीक है, 100 रुपये लेता हूँ मैं। यदि बहुत काम अर्जा हो तो 200 रुपये लिया, नहीं तो 100 रुपये से ऊपर रिपेयरिंग मेरी नहीं है। सामने वाला स्पेयर पार्ट्स अपना लेके दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो चीत वगैरह के आते हैं लोग बाग, वो अपनी कोयल वगैरह सब खुद लेके आते हैं, हम डाल देते हैं। ये कहते हैं स्पीकर में भाई 600 वाट स्पीकर में 100 रुपये ले लेता हूँ, बना के दे देता हूँ सामने वाले भाई। ये कहता हूँ कि सामने वाले से अच्छा बजे तो मेरी दुकान आना नहीं था ना, गलत नहीं करो। मेरे पास स्पीकर 15 इंची लगा के 400 रुपये से 600 रुपये से 1100 रुपये तक स्पीकर है, 12 इंची 200 रुपये से लगा के 400 रुपये तक स्पीकर है। पर क्वालिटी के ऊपर निर्भर है, जैसे तुम क्वालिटी मांगो वैसे माल मिलेगी तुम्हें। हाँ, तो भाई का ये कहना है कि एक बार इनके पास रिपेयरिंग करवाने के लिए आप आइए, आप देखिए कि जो भी मशीन है, जो रियलिटी में जो खर्चा लगना है, अपना मेहनताना चार्ज ले करके उतना ही रुपया लगेगा। हालांकि मैं भी कई बार बनवा चुका हूं, इन्होंने उतना ही पैसा लिया है जितना लेना चाहिए उचित रेट में, लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा। आप लोग खुद आइए, भाई से मिलिए, अपनी मशीन बनवाइए, आपका उचित रेट लग जाएगा। भाई साहब का ये कहना है रिपेयरिंग के मामले में सर्विस चार्ज इनका नॉर्मली है, उसके बाद जो पार्ट्स लगते हैं, पार्ट्स का सिर्फ खर्चा लिया जाता है। हाँ, तो भाई साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए भाई साहब कि मशीन तो 80 वाट से लगा के 500 वाट 2000 वाट तक हैं। जी जी। तो सब मशीनों का जो चार्ज आपने रखा है तो सबका सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है कोई मशीन का। जैसे मान लो 80 वाट का हमें 50 रुपये चार्ज है, ठीक है, 80 वाट से लगा के 200 वाट तक 50 रुपये सर्विस चार्ज है। उसके बाद हमारा 500 वाट से लगा के 1000 वाट तक 100 रुपये सर्विस चार्ज है। यदि जो स्पेयर पार्ट सामने वाला देना चाहे अपनी तरफ से लेके, भाई हमारे स्पेयर पार्ट से कोई जिम्मेदारी नहीं, अगला ओरिजिनल दे रहा है लोकल दे रहा है, यदि कहेगा तो मैं डाल दूंगा, बात खत्म। यदि हम अपने पास स्पेयर पार्ट देते हैं तो वो कहीं भी चेक करा सकते हैं। यदि हम कह देंगे भाई ओरिजिनल है तो है, सामनी बात है। यदि सामने वाला बोलता भी हम अपने स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं, भाई मुझे सर्विस चार्ज 100 रुपये दे दो, अपना जो भी स्पेयर पार्ट्स लेके दे दो, हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारा सिस्टम हमारा यही है कि हम सर्विस चार्ज अपना 100 रुपये लेते हैं, सामने वाला अपने स्पेयर पार्ट्स कुछ भी लेके हमसे कोई मतलब नहीं। यदि हमसे लगाता तो जो रेट में हमारा स्पेयर पार्ट्स आता है वही रेट लगा के हम सामने जोड़ देते हैं, भाई अपना ले लो, काम खत्म। तो इसमें एक बात ये समझ में आई है कि आपको जो है कि सर्विस चार्ज से मतलब है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी आप पार्ट्स लगाते हैं वो ओरिजिनल लगाते हैं, और दूसरी बात जो है कि अगर लोकल या कोई अदर पार्ट्स भी लगते हैं, जितने का आया है उतने का हम लगा देते हैं, सर्विस चार्ज हमको मिलना चाहिए।
देखो हमारे कहने का मतलब है, यदि कानपुर रेट तुम्हारा 135 रुपये ट्रांजिस्टर आता है, ठीक है, तो 135 रुपये हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यदि 105 का आता है, यदि ओरिजिनल 105 का है तो भाई हमसे 105 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे सर्विस चार्ज में भाई हमारा मेहनताना है, हम जो अपना टाइम तोड़ते हैं भाई, उसी बात का सर्विस चार्ज मेरा है। यदि हमारा तुम अपने साइट से भी ट्रांजिस्टर खरीदते हो या मास्फेट खरीदते हो, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा सर्विस चार्ज भाई अपना दे दो, हम उसी आधार पे काम कर देते हैं, हमसे उससे कोई दिक्कत नहीं इस बात के लिए। तो इनके कहने का मतलब ये है कि सर्विस चार्ज एक लिमिट में लिया जाता है, जो इनका सर्विस चार्ज है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं रिपेयरिंग के मामले में सर्विस चार्ज के अलावा जो सामान लगता है एक उचित रेट में लगाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनके यहाँ जो भी सामान लगता है उचित रेट में लगता है। रिपेयरिंग की जो चार्जेबल है वो भी एक लिमिट रेट में लगती है। तो भाई ने अपने ज़बान से कह दिया कि लिमिट रेट में हम अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, आप पार्ट्स चाहे खुद लेके आओ चाहे हम लगा के दें, हमारे पास से जो पार्ट्स लगेगा जितने में आता है उसी के लगभग हम लगा देंगे। आप ये समझ के चलिए कि आप एक बार मशीन लेकर आइए, यहाँ पे मशीन रिपेयरिंग करवाइए और उसके बाद जो है कि आप मशीन की परफॉर्मेंस देखिए। कोई मशीन आपसे बनवा के ले गया कि ये कोई संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो जो मतलब यदि सामने वाला संतुष्ट नहीं है तो हम रिपेयरिंग का पैसा नहीं लेते सामने वाले से। जो स्पेयर पार्ट्स है उसका पैसा दे दे भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाला एक बार स्पेयर पार्ट मतलब रिपेयरिंग का पैसा दिया तो बार बार कोई सामने वाला पैसा थोड़ी देगा मतलब रिपेयरिंग का हर बार। तो यही कहता हूँ भैया तुम स्पेयर पार्ट से तो हमें पैसे दे दो, ये तो अपना स्पेयर पार्ट खुद लेके आओ। जो स्पेयर पार्ट तुम्हारा मैं जो डालता हूँ उसकी मेरी जिम्मेदारी। यदि मेरा सामान खराब हुआ तो कोई पैसे नहीं, यदि मेरा सामान नहीं खराब हुआ भाई, जो तुम्हारा अदर सामान खराब हुआ है उसके पैसे तुम्हें देना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। ये बात जो मैंने कही है बात दरअसल ये है कि कई बार मैं भी फंस चुका हूँ भाई। डीजे आज का मेरा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसी सामान को बनाते हैं, बिगड़ जाता है, उसके बाद भी पैसा लेते ही रहते हैं जब तक आपके जेब का पैसा ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए मैंने ये बात पूछी। इस चीज़ के लिए आपने जो सलाह दी, जो बात कही, आपने सच्चाई बात कही। भैया कस्टमर है, आप बताइए रिपेयरिंग के मामले में इनका क्या सिचुएशन रहती है? रिपेयरिंग के बारे में देखा जाए तो हम खुद ही करवाते हैं, जो भी सिस्टम हमारा चलता है। रिपेयरिंग के मामले में हम अगर रिपेयरिंग करवाते हैं ना तो बहुत अच्छा से करते हैं। यहाँ के हमारे जो भी गांव घर के आसपास के मान लो गांव के इंसान हैं, सभी दोस्त वगैरह हैं, सभी यहाँ से आते जाते रहते हैं। जो भी मान लो गांव के आसपास और गांव के हमारे रिश्तेदार हैं, यार व्यवहारी हैं, सब लोग यहाँ से आते हैं। सब लोग यानी कि बहुत लोग डीजे वाले यहाँ इंसान आते हैं, यहाँ पे अच्छे से काम करवा के संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। मतलब कोई चीज़ के यहाँ पे वो नहीं करता कि यहाँ आपने ऐसा काम नहीं किया है, हमारा ख़राब काम कर दिया है। सब लोग आते हैं और नया सामान डीजे का वगैरह पूरा सामान लेके यहाँ से जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि रिपेयरिंग के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है, जवाब है ही नहीं। मैं सामने लेके यही सोचता हूँ, जो दूर से आता है, रियलिटी बात तुमसे बता दूं, उसका काम पहले करके देता हूँ। यदि नज़दीक वाला मेरा बंदा है तो यही सोचता है यार 2 मिनट वो लेट हो जाए, पर दूर वाला इतनी दूर से आता है तो सामने जाने की भी तो रास्ता देखना चाहिए सामने वाले को। तो इस वजह से मतलब कभी ये बात नहीं आती कि सामने वाला कभी संतुष्ट ना होके जाए। और स्पीकर के मारे में स्पेशलिस्ट, ये समझो जो स्पीकर कहीं पे क्वालिटी नहीं दे चुका है। मेरे पास एक बार है स्पेशल के बारे में बता दूं मैं रियलिटी बात, जो एक बार मुझसे बड़े स्पीकर न बनवाए, यदि छोटा स्पीकर बनवा के रखे, 12 इंची बनवा ले अपना, कोई 15 इंची बनवाता, कोई 18 इंची मुझसे केवल 12 इंची बनवा के ले जाए। यदि मैं उसको बोल दूँ तो सबसे 20 बजेगा तो 20 बजेगा, साला उसकी मेरी जिम्मेदारी। यदि वो 20 नहीं बजता मेरे पास फेंक जाएगा। आपने बताया है कि स्पीकर रिपेयरिंग हमारे यहाँ होता है, तो कितने इंची से लगा के कितने इंची तक होता है ये बताइए आप। हमारे यहाँ 6 इंची से लगा के 18 इंची तक होता है। मतलब अब 21 इंची तो अभी अवेलेबल हुआ है मार्केट पर जो माल मिल जाएगा हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फिलहाल जो नहीं है अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। पर 21 इंची के पर्दा वगैरह स्पीकर वगैरह में 5 इंची तक मतलब कोयल वगैरह है अपने पास, पर फिलहाल 21 इंची के पर्दे वगैरह नहीं है इस टाइम। जो है डीजे परिपथ में कहाँ से कहाँ तक लगा के यूज होता है ज़्यादातर? देखो डीजे पर्पज में ज़्यादा से ज़्यादा 200 वाट से लगा के तुम्हारा इस टाइम पर 15 इंची में जा रहे हो 800 वाट अधिकतम मात्रा पे, ठीक है। उसके बाद 18 इंची में जा रहे हो तो कोई 600 वाट यूज करता, कोई 1000 वाट के, कोई 1500 वाट करता, 1000 वाट। बस पीटी सीरीज से ऊपर कोई यूज ही नहीं करता अपने एरिया में। मतलब तो ये जो स्पीकर रिपेयरिंग में लगे हैं कई इंची हैं? ये 18 इंची स्पीकर, 4 इंची वॉइस कॉइल है। तो कुल मिला के ये है कि 12 इंची 6 इंची से आपने बताया जी। डीजे में जहाँ तक 12 इंची से लगा के 15 इंची 18 इंची तक यूज होते हैं। ये कितने इंची हैं? ये 18 इंची है स्पीकर।
तो इनमें कॉयल या जितनी, ये यहाँ पर वीडियो थोड़ा दिखाओ, ये जो इतनी कॉयल हैं, इन अलग अलग प्रकार की कॉयल है, इन कॉयल का क्या मतलब है? देखो इसमें क्या है, कोई CCW है, कोई कॉपर कॉयल है, कोई कंपनी की है, कोई अदर कंपनी की, ठीक है। कंपनी कोई नाम नहीं ले सकती, वजह क्या है कि भाई ये सीक्रेट चीज़ें होती हैं। मतलब अब कोई मेरे पास CCW कॉयल है, कोई 400 रुपये कॉयल है, कोई 600 रुपये, कोई 1000 रुपये कॉयल है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यदि दर्शा दूँ, कोई कंपनी का अपमान नहीं करना है अपने को, पर हम जो अपना माल तैयार करवाते हैं वो स्पेशल तरीके से तैयार करवाते हैं। जैसे मेरी ये कॉयल देख लीजिए आप, एक बार मैं कॉयल दिखाता हूँ। ये मेरे इसमें कोई लोगो नहीं है। अब 2 इंची कॉयल है, ये मेरे इन आउट कॉयल है। तो कॉयल भाई साहब दिखाइए। ये देखो मेरी 2 इंची कॉयल है, ये इन आउट कॉयल है। अब ये समझो मैं इसमें कोई लोगो नहीं लगवा कर रखता, ठीक है। ये मेरी पर्सनल कॉयल है। अब ये तो मैं कहता हूँ ये मार्केट में मिलेगी, तो मार्केट में नहीं अवेलेबल है। मेरे पास इसी की कॉयल पे, ये मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे 3 इंची की इसी की कॉयल है। ये मेरे देखो, ये 3 इंची कॉयल, ये मेरी पर्सनल कॉयल है। ये जैसे ये इन आउट कॉयल है, 500 वाट जो अपने टॉप टून वगैरह लगाते हैं 500 वाट बताते हैं, पर ये मेरी 400 वाट कॉयल है। ये देखो इसकी लेयर देखो कितनी है, लेयर वगैरह, ये इन आउट कॉयल है। इसी मेरे पास आहूजा की समझ 300 वाट, ये पर नाम पे नहीं, जो आहूजा वगैरह कंपनी लगाती है, आहूजा की नहीं है पर्पज, पर आहूजा वगैरह की टक्कर की कंपनी है। मतलब ये चीज़ कह रहा हूँ। अब ये हम लोग कोई इसमें CCW लगाता है, कोई कापर लगाता है, ये हमारी अपने पर्सनल कॉयल है। पर ये कहता हूँ कि अदर कंपनी की अपेक्षा मेरा माल बहुत तगड़ा है। कस्टमर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे स्पीकर भराने के बाद? कस्टमर से मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार मेरे पास ट्राई करवाए। मैं ये नहीं कहता हूँ 10 पीस लेके आए, सामने वाला 1 पीस लेके आए, एक साउंड का बॉक्स लेके आए, मतलब 2 स्पीकर एक बक्से में लगते हैं, 2 स्पीकर लेके आए। यदि सामने वाला संतुष्ट है तो दोबारा लेके आए, नहीं कोई बात ही नहीं बनती। भाई सब जगह ट्राई करता, मेरे पास एक बार ट्राई कर ले। मैं भाई सामने वाले से 20 नहीं दे सकता, 19 नहीं दे सकता, 20 देने की जिम्मेदारी रखता हूँ मैं। तो ये जो हाइस वाला जो काम है, HF, जी जी, हाइस गांव देहात में हाइस बोलते हैं उसको। हाँ। तो हाइस के लिए कितने प्रकार के कुछ हाइस हैं जो इनको हाइस अच्छे सजेस्ट करोगे कि ये हाइस अच्छी हैं? आपके यहाँ से कितना बेटर मिल सकता है? देखो मेरे पास हाइस वगैरह है, कुछ लोकल में भी है और कुछ ओरिजिनल में भी है, ठीक है। जैसे मान लो क्यूब का माल हम बेचते हैं पूरा, क्यूब एक्स नहीं बेचते, क्यूब बेचते हैं। क्यूब में मेरी यदि 450 बजाते हो, इलाडो से 20 न बजे तो बेकार है। अदर कंपनी से मैं क्यूब बजाता हूँ, जो अपना मेरा खुद का माल है, मान लो क्यूब वाला। यदि मैं अदर कंपनी से कहता हूँ क्यूब के मेरा माल ये, यदि मैं काउटलाइज में मेरा माल है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये मेरा क्यूब का माल है। यदि तुम कोई भी कंपनी माल बजाते हो, ठीक है, ये मेरा क्यूब एक बार बजा के देखो, ये क्यूब है, ये क्यूब यदि एक बार मेरा बजा के देखो 450 है, मैं 550 के बराबर ये मेरे न बजे तो फेंक जाना मेरी दुकान पे। जो लोग बनवाने आते हैं नए डीजे, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो मैं ये सोचता हूँ मैं सामने वाले जितनी बेटर क्वालिटी दे सकूँ, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि मेरा एक ग्राहक है, वो ग्राहक भगवान समान होता है। हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि सामने वाले मैं जितना से अच्छा दे सकूँ। अब मेरे पास कोई कह दे भैया कि 25,000 में डीजे तैयार कर दो, तो यार 25,000 में कोई तैयार नहीं कर पाते, तो यही सोचता हूँ भाई 25,000 में कोई तैयार होगा, तो इसी साथ सामने वाला यही करता है। दूसरे दुकानदार हैं कि भाई 25,000 के माल दे देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ भैया देखो आज की डेट में डीजे का माल तैयार करना 1 लाख रुपए लेके आओ, 1 लाख से नीचे माल तैयार करना बेकार है। असेंबल्ड स्पीकर लें तो मेरे पास 4G स्पीकर हैं, 5G वाले भी हैं और देसी स्पीकर भी हैं। यदि कंपनी में जाओ तो कंपनी में जा सकते, जो कंपनी का हो, जैसे ATI हो गई मेरी, ठीक है, और क्यूब वगैरह हो गया, मैक्रो वगैरह मेरे पास अवेलेबल है सारे स्पीकर। यदि सामने वाला चाहे तो स्पीकर ये ले भी सकता है। यदि कंपनी पे मशीन पे जाता है, भाई देखो मेरे पास आहूजा नहीं अवेलेबल, पर यह सामने वाला बोलता है कि भाई मंगवा के दे तो मैं मंगवा के दे देता हूँ। गारंटी ये ले लेता हूँ भाई कि ओरिजिनल माल की मेरी जिम्मेदारी, और अदर के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मैं क्वालिटी से बेहतर दूंगा सामने वाले से। यदि मैं सामने वाला 2 लाख का माल लेके आया, मैं 1.5 लाख के मेल लेके जा, यदि कंप्लेन आ जाए मेरे माल पे तो कोई बात ही नहीं। तो भाई साहब का ये कहना है कि डीजे नया बनवाना हो तो भी इनके पास आइए, उचित रेट में मिलेगा। रिपेयरिंग के मामले में हो, स्पीकर रिपेयरिंग या मशीन रिपेयरिंग हो, सबके मामले में इन्होंने रेट एक लिमिट में रखा है। आप एक बार इनके दुकान आइए, इनसे संपर्क करिए। इनके दुकान का पूरा पता भाई साहब अपनी ज़बान से, अपनी तरफ से अपना डिटेल पूरी बताएंगे। दुकान का पूरा डिटेल इनको बता दीजिए कि इनको आने में दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका मोबाइल नंबर और सारे चीज़ मैंने दे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर, इनकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन बाकी इनके खुद के अपनी तरफ से इनके ज़बान से सुनिए कि हाँ इनका एड्रेस है क्या एक्चुअली।
मेरा एड्रेस है आंबापुर चौराहा मुराव रोड, 5 स्टार सैलून के बगल पे मेरी दुकान है। अखिलेश किराना स्टोर, किसी के से पूछ लो, सामने वाले बता दे कि अतुल डीजे नाम से मेरी दुकान है। तो आपकी जो दुकान है अतुल डीजे के नाम से चलती है। ये बताइए, कोई आपसे डीजे बुकिंग करवाए तो क्या आप डीजे भी चलाते हैं? जी, मेरे पास डीजे, रोड लाइट, रथ का दोनों काम है, तीनों काम मेरे पास है। यदि सामने वाला चाहे तो मेरा डीजे भी बुक कर सकता है, रोड लाइट भी बुक कर सकता है, रथ भी बुक कर सकता है। जी, तो जैसे कि आपने देखा, भाई से मैंने मुलाकात कराई आपकी। आप एक बार इनके पास आइए, अपनी समस्या रखिए, मशीन की हो, स्पीकर की हो या नए डीजे बनवाने की हो, आप इनसे एक बार ज़रूर संपर्क करिए। भाई साहब आपको जो है कि संतुष्ट करके ही भेजेंगे। और उसके बाद जो भी है, रिपेयरिंग मामले में हो या नया सामान खरीदना हो, इनके पास एक बार संपर्क करिए। अदर जगह से इनको उचित रेट पे आपको सामान देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।